रावत साहब आग्रह के द्वारा प्रकृति से प्रेम और प्रदत्त हम सबका शुभ समाहित है। मैं आपसे आग्रह करती हूँ माननीय को सप्रेम तस्वीर भेंट कर हम सबका स्नेह अंकित करें। श्रीमान मेरा निवेदन रहेगा जिला कलेक्टर महोदय से कि आप मंच पर पधारें और राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष श्रीमान वासुदेव जी देवनानी जी का पौधा देकर और साफा पहनाकर अभिनंदन करें। माननीय कलेक्टर महोदय। तालियों की गड़गड़ाहट से गुंजायमान हो हमारा ये पांडाल। जिला कलेक्टर महोदय स्वागत करते हुए आदरणीय माननीय अध्यक्ष राजस्थान विधानसभा श्रीमान वसुदेव जी देवनानी साहिब का माननीय को साफा पहनाकर स्वागत और साथ ही प्लांटर प्रेजेंट करें। श्रीमान और तालियों की गड़गड़ाहट, जोरदार तालियों से हमारी ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री अभिषेक जी खन्ना सर से निवेदन है कि हमारे कैबिनेट मंत्री श्री सुरेश सिंह जी रावत का स्वागत करने के लिए मंच पर पधारें प्लांटर और साफे के द्वारा। आदरणीय सीओ साहिब के द्वारा माननीय सुरेश सिंह जी रावत साहिब माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग का स्वागत राजस्थान की परंपराओं का सिरमौर साफा पहनाकर और प्लांटर प्रेजेंट कर। श्री अर्जुन सिंह जी रावत, श्री अमित जी भंसाली, श्री सुरजीत जी, नरेंद्र जी चुंडावत, रोहन जी बाकुलिया और जीतमल जी प्रजापत आप तैयार रहें। मुख्यमंत्री महोदय का 101 किलो की माला के द्वारा हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करने के लिए आप सभी मंच पर पधारें और हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय का 101 किलो की माला से स्वागत करें। और अब वह क्षण जिसका सबको इंतजार, बेहद सुंदर स्नेह भाव से अभिभूत, हर पंखुड़ी में स्नेह है, प्रेम है, अभिवादन है। 101 किलो की ये माला हमारे पुष्कर विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के द्वारा स्वागत और सम्मान में कहते हैं कि अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसे विना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यश और बल। अभिवादन में आयु, विद्या, यश और बल सभी का समावेश है, स्नेह है, वंदन है, स्पंदन है। श्रीमान जोरदार तालियों के साथ हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय के इस अभियान के प्रति हम भी अपना संकल्प दोहराएं। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान में हमारी सहभागिता रहेगी 100%। भारत माता की जय, पुष्कर राज महाराज की जय हो। स्वागत और सम्मान की इस कड़ी को विराम देते हुए मैं सर्वप्रथम सुरेश सिंह जी रावत साहिब माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग को आग्रह करती हूँ स्वागत उद्बोधन हेतु, साथ ही वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान रूपरेखा के प्रस्तुतिकरण हेतु भी आपसे विनम्र अनुरोध। एक बार सभी पुष्कराज महाराज का जयकारा लगाएंगे। बोला पुष्कराज महाराज की। मजा नहीं है, थोड़ा जोर लगाओ। बोला पुष्कराज महाराज की। आज तीर्थराज पुष्कर में आयोजित इस पवित्र धरा पर वंदे गंगा जल संरक्षण जल अभियान के इस कार्यक्रम में हम सबके बीच में पधारे राजस्थान प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, जन जन के हृदय सम्राट, ब्रह्म श्रद्धेय भजनलाल जी शर्मा साहब, राजस्थान विधानसभा के लोकप्रिय अध्यक्ष भाई वासुदेव जी देवनानी साहब, हमारे अजमेर दक्षिण की विधायिका बहन अनिता जी, हमारे निसराबाद के
लोकप्रिय विधायक भाई रामस्वरूप जी, जिला प्रमुख जी बढ़ाना जी, महापौर साहब, हमारे दोनों जिलाध्यक्ष जीतमल जी, रमेश जी, नीरज जी और मंच पर सभी हमारे प्रधानगण, सभी प्रशासन का अधिकारीगण और मेरे सामने बिराजे हुए सभी कार्यकर्ता बंधुओं, पिता तुल्य बुजुर्गों, माताएं बहनों, मैं सबसे पहले तो प्रदेश के भागीरथी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी का मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने 5 तारीख से 20 तारीख तक पूरे प्रदेश में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की शुरुआत करी और इस अभियान के तहत गांव-गांव, ढाणी-ढाणी हर जगह वाटर स्ट्रक्चर, बरसात के पानी को कैसे हम बचा सके और कैसे हमारी रिवर, नाले और हमारी जो बावड़िया है, हमारे तालाब है, हमारे जो नाले बंद पड़े हैं, किस तरह से उनको संरक्षित कर सके, कैसे हमारे जो पुराने बावड़ी और हमारे जो तालाब है उनकी साफ सफाई करके कैसे हम उनको बचा सके। साथ ही इस पूजन के माध्यम से भगवान श्री इंद्रदेव से हम प्रार्थना भी करेंगे कि जैसे पिछली बार माननीय भजनलाल जी के मुख्यमंत्री बनने से इनके पग फेरे से राजस्थान के इतिहास में पिछली बार ऐतिहासिक बरसात हुई और हमारे प्रदेश के अधिकांश बांध और तालाब लबालब हुए। आज तीर्थराज पुष्कर सरोवर का पूजन भी करेंगे। के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी और इंद्र देवताओं से आह्वान करेंगे कि इस बार भी मानसून की बरसात अच्छी हो। इसके अलावा भी माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं कि मेरे पुष्कर विधानसभा के अंदर इन्होंने बजट के अंदर ऐतिहासिक सौगातें दी। हमारी जो नगर पालिका पुष्कर थी उसको कर्मोन्नत करके नगरीय परिषद बनाया। इसके अलावा भी हमारे पुष्कर के अंदर वरिष्ठ सिविल न्यायालय और अतिरिक्त मुख्य मजिस्ट्रेट न्यायालय पुष्कर की स्थापना करी। इसके अलावा भी हमारा जो अस्पताल था उसके उप जिला अस्पताल की लंबे समय से मांग थी। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने इनकी स्वीकृति दी। एक बार जोरदार ताली बजा के इनका वंदन करें। साथ ही पुष्कर के अंदर हमारा आवासीय वैदिक विद्यालय की भी इन्होंने घोषणा करी। जमीन आंटी हो गई, काम जल्दी चालू होगा। इसके अलावा भी पुष्कर के विकास के लिए पुष्कर ब्रह्म कॉरिडोर की इन्होंने बजट में घोषणा करी। उसकी डीपीआर लगभग बन के तैयार है और इनके आशीर्वाद से और इनका हृदय से आभार प्रकट करता हूं कि जब इन्होंने इनसे हमारी चर्चा हुई तो उन्होंने कहा कि पैसों की कोई कमी नहीं है, तीर्थराज पुष्कर का ऐसा विकास होना चाहिए कि पूरी दुनिया पुष्कर में आंखें देखे कि इस तरह का सुंदर पुष्कर बन सके। इसके अलावा भी हमारे रूपनगढ़ में नवीन कृषि उपकरण मंडी सावित्री माता मंदिर के पास में जल संग्रहण हेतु शोधित जल हेतु 50 करोड़ रुपए का एक कृषि में निकट निर्माण। इसके अलावा भी हमारे बस स्टैंड का निर्माण। अभी क्या है कि समय की कमी है, आपको भी कम समय हो गया, लगभग 10 पेज है, अगर पढ़ूंगा तो समय लगेगा तो मैं ज्यादा समय ले लूंगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने पुष्कर विधानसभा के साथ साथ पूरे प्रदेश के अंदर विकास की गंगा भाई। एक जोरदार ताली बजा के इनका वंदन करे और साथ ही दोनों हाथ खड़े करके आप विश्वास दिलाओ कि आपका जो ये वंदे गंगा अभियान है इसको सफल बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय पुष्कर महाराज की। धन्यवाद श्रीमान। मैं आग्रह करती हूं हमारे प्रोडक्शंस को कि हम लघु फिल्म वंदे गंगा का प्रसारण करें और सभी उसे देखें, अपनी भावनाओं से आत्मसात करें। वंदे गंगा। जहां बूंद बूंद में ब्रह्म समाया, वंदे गंगा वहां संकल्प बनाया। जन कल्याण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में राजस्थान सरकार आरंभ कर रही है वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान। इस वर्ष एक अद्भुत संयोग बना है। गंगा दशहरा और विश्व पर्यावरण दिवस दोनों एक ही दिन 5 जून को हैं। यह केवल तिथि नहीं बल्कि एक चेतना है। जल और प्रकृति दोनों को सम्मान देने का अवसर है। इस प्रेरणा को जन आंदोलन में बदलते हुए 5 जून से 20 जून तक चलेगा राजस्थान का सबसे बड़ा जल संरक्षण जन अभियान। माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में यह अभियान देगा जल संरचनाओं का जीर्णोद्धार, जल प्रदूषण में कमी, पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता, भूजल पुनर्भरण, व्यवहार परिवर्तन से बेहतर जल उपयोग, जन सहभागिता से हरियाणु राजस्थान की तैयारी। जल संरक्षण अब केवल कल्पना नहीं, जन अभियान बनकर हर नागरिक को जागृत कर रहा है। पानी रो मान राखो, जीवन रो ध्यान राखो। जल ग्रहण विकास एवं भू संरक्षण विभाग, राजस्थान सरकार। जोरदार तालियों के साथ हम इस अभियान के साथ जुड़ें।
जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा एक पहल की गई है पूरे राज्य के लिए, मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा श्रीमान वासुदेव जी देवनानी, माननीय अध्यक्ष राजस्थान विधानसभा, मंच पर सादर आमंत्रित हैं उद्बोधन हेतु। जोरदार तालियों के साथ अध्यक्ष महोदय का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज इस वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान में तीर्थराज पुष्कर के इस मेला ग्राउंड में हम सब सौभाग्यशाली हैं कि अपने बीच राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी पधारे हैं और इनका अपन कर्तव्य ध्वनि के साथ स्वागत करें। इस आध्यात्मिक और सांस्कृतिक इस नगरी में मंच पर विराजमान आपके यशस्वी लाडले कैबिनेट के मंत्री मेरे भाई सुरेश जी रावत और अन्य उपस्थित सभी विधायकगण, जिले के पदाधिकारीगण और सभी यहां उपस्थित मेरे भाइयों और बहनों, बोलो भारत माता की, गंगा माई की, पुष्कर राज की। यह अभियान जो माननीय मुख्यमंत्री जी के पहल पर शुरू हुआ है, वास्तव में राजस्थान जैसे राज्य में इसकी बहुत आवश्यकता है। और पुष्कर राज जहां पर केवल प्रांत के नहीं, देश के नहीं, पूरे विश्व के लोग यहां पर आते हैं, यहां नमन करते हैं, क्योंकि यहां ब्रह्मा जी की नगरी है। अपने उस नगरी में आकर के जीवन के प्रारंभ से लेकर के अंत तक यहां आकर के अपने कई कार्यक्रम करते हैं। इस नगरी का जो ऐतिहासिक महत्व है और उसके साथ यहाँ के जल का जो महत्व है, मैं समझता हूं उसको बताने की आवश्यकता नहीं है, क्यों जल है तो जीवन है, जल है तो हम आज सब हैं। इस नाते हम सब आपसे ये अपेक्षा कर रहे हैं कि हम सब इस जल देवता की पूजन करें, जल संरक्षण का काम करें। और जल निश्चित रूप से इस बार जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1 दिन नहीं 2 दिन निर्जला एकादशी का व्रत किया है, और उसका फल यह है कि जो घोषणा हुई है कि पहले की तुलना में इस बार बरसात अधिक होने वाली है। जो बरसात जो होगी उस जल का संग्रहण करने का काम अपना है। उस जल को सारे तालाब, नदी जितने भी हैं वहां पे संग्रहण करें और जल का उपयोग हम लोग सीमित करें, क्यों जल कहीं फैक्ट्री में नहीं बनता, प्रकृति अपने को देती है। और जल देवता जैसे बाकी देवताओं का पूजन करते हैं, तो जल का भी हम पूजन करें, जल का उपयोग करें, एक एक बूंद को सहेज करके रखें, तो निश्चित रूप से ये जो अभियान है वह आगे बढ़ेगा। और इस अभियान के तहत मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि हम आइए, अपने में जितनी सामर्थ्य है उसके साथ जल संग्रहण का भी काम करें, और जल संग्रहण करते हुए हम लाखों करोड़ों जीवन को बचाएं, क्योंकि गंगा माता के नाम से वंदे गंगा नाम दिया है। तो मैं आग्रह भी करूंगा कि जहां भी एक कार्यक्रम हो वहां गंगा माता का चित्र हम अवश्य लगाएं और उनका पूजन करें, ताकि इनका पूजन करेंगे तो अपना स्वयं का अपने को आध्यात्मिक और सांस्कृतिक नगरी के आगे बनेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी कई घोषणा तो करेंगे, लेकिन मेरा आपसे आग्रह है कि जिस प्रकार से अयोध्या नगरी देश के नक्शे पर उभर करके आई है, वैसे ही ये पुष्कर राज का इतना विकास किया जाए कि यह भी एक आध्यात्म का केंद्र बने। कई योजनाएं लागू हुई हैं, उसके साथ समय कम है, वही अपने मुखारविंद से बताएंगे, लेकिन हम सब इस पुष्कर राज का सर्किट को भी बनाएं, सारे मंदिरों को भी जोड़ें, और हम मिलकर के इस पुष्कर राज तीर्थ को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और आगे बढ़ाते हुए पर्यटकों को भी यहाँ बुलाएं, और हम सब मिलकर के इस तीर्थराज पुष्कर की अपना आगे सम्मान भी बढ़ाएं, जल भी बढ़ाएं, और ऐसी व्यवस्थाओं के गर्मी के अंदर कोई भी मछली यहाँ पे मरे नहीं, ऑक्सीजन की व्यवस्था करें, जल के स्तर की चिंता करें, तो निश्चित रूप से हम आगे बढ़ेंगे। इतना ही कहकर के मैं अपनी बात को विराम देता हूं। जय पुष्कर राज की, जय पुष्कर राज की। नमस्कार। धन्यवाद श्रीमान। राजस्थान सरकार जल संसाधन विभाग के द्वारा बंदिया एवं मोहामी गांव के कॉजवे एवं फीडर मरम्मत कार्य तहसील अजमेर जिला अजमेर के शिलान्यास के लिए
मेरा निवेदन रहेगा ऑनलाइन शिलान्यास हेतु, लोकार्पण हेतु माननीय मुख्यमंत्री महोदय रिमोट दबाकर इसका शुभारंभ करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। आपकी जोरदार तालियों के साथ शुभारंभ हो रहा है बंदिया एवं महावी गांव के अंदर इधर के मरम्मत कार्यों आदि की। विभिन्न कार्यों का शुभारंभ किया गया माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा। धन्यवाद श्रीमान। आपका आगमन निश्चय ही सभी के हृदय में एक सुखद अनुभूति है श्रीमान। आपके द्वारा उद्बोधन जो हमें अब प्राप्त होगा उसमें मार्गदर्शन तो होगा ही, और राजकीय सभी सुविधाओं से जुड़ी उन आने वाली योजनाओं का आपके सम्मुख, आपके मुखार विंद से कहा भी जाएगा। मैं आपसे आग्रह करती हूँ श्रीमान, आप पधारें और अपनी अमृत वाणी से हमारे पुष्कर राज की इस धरा पर विराजित दर्शक दीर्घा को उद्बोधन प्रदान कर हम सबका स्नेह वंदन स्वीकार करें। जोरदार बोलिए भारत माता की। इतनी बड़ी संख्या में हमारी माता बहनें हैं और पुष्कर राज में विराजमान हैं। थोड़ा आवाज जानी चाहिए कि यहाँ एक कोई अच्छा काम होने जा रहा है, इसलिए जोर से बोलेंगे, दोनों हाथों की मुट्ठी बांध करके बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बोलिए पुष्कर तीर्थराज की, बोलिए पुष्कर राज की। बोलिए जगत पिता भगवान ब्रह्मा जी की, माता सावित्री जी की, आप सभी की। आज के इस वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान हमारी विधानसभा के विधानसभा अध्यक्ष, आपके अपने ही सम्मानीय वासुदेव जी देवनानी साहब, और आपके अपने ही जो वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान चलाने का इसको काम कर रहे हैं, ऐसे जल संसाधन मंत्री भाई सुरेश सिंह जी रावत साहब, विधायक अजमेर दक्षिण श्रीमती अनीता बदेल जी, विधायक नसीराबाद रामस्वरूप लांबा जी, अध्यक्ष देवनारायण बोर्ड ओम प्रकाश भड़ाना जी, जिला प्रमुख अजमेर श्रीमती सुशीला कबर जी, उप महापौर नगर निगम अजमेर नीरज जैन जी, भाजपा के हमारे जिलाध्यक्ष जीतमल प्रजापति जी, भाजपा के जिलाध्यक्ष अजमेर शहर रमेश सोनी जी, हमारे संगठन के प्रभारी बीरमदेव सिंह जी, प्रधान पंचायत समिति अजमेर ग्रामीण सीमा रावत जी, प्रधान पंचायत समिति सिलोरा रामचंद्र ताकड़ जी, निवर्तमान सभापति नगर परिषद पुष्कर श्री कमल पाठक जी, और इस कार्यक्रम में आए मेरे पूजा योग बुजुर्गों,
और मेरी इतनी बड़ी संख्या में आई मातृशक्ति, मेरी माता बहनों, मेरे युवा साथियों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सभी को मैं पुष्कर राज तीर्थ में प्रणाम करता हूं। यह स्थान वो स्थान है कि दुनिया में इसकी अलग पहचान है। तीर्थराज पुष्कर राजस्थान के उन धार्मिक स्थानों में से है कि जब दुनिया से लोग आते हैं, ब्रह्मा जी की पूजा करते हैं और मां सावित्री जी की पूजा करते हैं, उनको नमन करते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप पानी की आवश्यकता को आपसे ज्यादा कोई नहीं जान सकता। आप पानी की आवश्यकता को जितना जानते हैं, पर्यावरण की आवश्यकता को जितना जानते हैं, आपने देखा 5 जून को पर्यावरण दिवस भी था और गंगा दशहरा भी था। गंगा दशहरा की महत्वता को आप समझते हैं कि गंगा दशहरा के दिन मां गंगा का पृथ्वी पर अवतरण हुआ था। और आप देखते हैं गंगा दशहरे के दिन हमारे तालाबों, सरोवरों में, हमारे नदियों में, हमारे गांव में, कुओं पर किस तरह की भीड़ लगती है। और हमारे सभी लोग गंगा दशहरा को सुबह स्नान करके बाबा भोलेनाथ की पूजा करते हैं। उसका बहुत बड़ा महत्व माना जाता है। इसी दिन हमारा यह जल संरक्षण का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, वंदे गंगा जल संरक्षण एवं जन अभियान। और मैं आपसे कह सकता हूं, कोई भी काम हो, बिना जनता के सहयोग के कोई भी काम नहीं होता। इसलिए आप सबकी जन भागीदारी उसमें बहुत आवश्यक है, क्योंकि हमारी पीढ़ियां लगातार हमारी संस्कृति, हमारे विचार को लेकर के आगे चली है। आप जानते हैं कि हम पेड़ों को भी पूजते हैं, हम पहाड़ों को भी पूजते हैं, हम नदियों को भी पूजते हैं, और सब में हमारी आस्था रहती है। और इसलिए हम पर्यावरण की रक्षा भी करते हैं और हम जल को, जल संरक्षण का कार्य भी करते हैं। मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूं, हमारे बुजुर्गों ने कितना इसका ध्यान रखा। हमारे लिए कुआं बनवाए, बावड़ी बनवाई, सरोवर बनवाए, उनके जल संरक्षण का काम किया। राजस्थान से ज्यादा इस जल संरक्षण के बारे में कोई और नहीं जान सकता है, जल की महत्वता क्या है। मेरे भाई और बहनों, मैं इतना कहना चाहता हूं, हम सबका दायित्व है कि हम जल का संरक्षण करें, पर्यावरण का संरक्षण करें। अगर हमारा पर्यावरण ठीक होगा तो आने वाले दिनों में हमारा पर्यावरण शुद्ध होगा, तो हमारे आने वाली पीढ़ियों को भी हम सुरक्षित रख पाएंगे। हमारे पास जल होगा तो जल के कारण हम आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित रख पाएंगे। मेरे भाइयों, जल का कोई विकल्प नहीं है, जल का कोई विकल्प नहीं है। जल है तो कल है, जल है तो कल है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जल का संरक्षण बहुत आवश्यक है, और जल का संरक्षण करते हुए हमारे गांव के तालाब में, हमारी पोखर में, हमारे सरोवर में, हमारे बारिश आने वाली है, हम हमारे उन बांधों का, हमारे नदी का, हमारे सरोवर का, हमारे तालाब का, हमारे कुएं का, हमारी बावड़ी का हम किस तरह से संरक्षण करते हुए वर्षा के पानी का उपयोग हम कर सकते हैं। अगर हमारे पास जल होगा तो जल है तो कल है, क्योंकि पानी का कोई विकल्प नहीं है। और इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारी सरकार ने 5 जून को यह अभियान छेड़ा है और यह अभियान शुरू हुआ है। और मैं आपसे कह सकता हूं कि हमारी सरकार ने लगातार 1.5 साल के अंदर पानी के लिए पूरे राजस्थान में काम किया है। चाहे हमारी ERCP राम जल सेतु योजना हो, या हमारी यमुना समझौता हो, या हमारा इंदिरा गांधी गंग नहर का पानी हो, जो हमारा पानी पंजाब से आता है, जिस पानी का संरक्षण करते हुए हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, नागौर, फलौदी, जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर तक वो पानी हमारा जाता है।
उसके लिए हमने 4,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। हमने कहा कि यहां से हम ब्रह्मणी नदी से पानी लाकर बनास में छोड़ेंगे और बनास का पानी यहां मोड़ सागर में भी आएगा और मोड़ सागर में आके अजमेर व्यावर की प्यास भी बुझाने का काम करेगा। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि हम जिस तरह से पानी को लेकर पूरे राजस्थान में काम कर रहे हैं, चाहे हमारी देवास स्कीम हो जो आधा पानी अरब सागर की तरफ जाता था उसको रोक करके हम आधा इधर लेकर के आ रहे हैं, चाहे हमारी माई डैम की योजना हो उसका पानी भी हमारा जवाई बांध में जाए जिससे पालन और सिरोही को उसका जालौर को पानी मिल सके। मैं आपको एक और कहना चाहता हूं, आप ब्रह्मा जी की कृपा है, कहीं भी देख लेना ऐसा दृश्य आपको नहीं दिखेगा जो पुष्कर का दृश्य है। मैं अभी देवनानी जी से कह रहा था कि आप अजमेर के रहने वाले हो, लेकिन आज ही हमने महसूस किया, आज जब हमने देखा कि ये इस समुद्र से लेकर के उसको जोड़ता है, ये अरब सागर से लेकर के गंगा सागर तक अगर कोई जोड़ने का काम करता है तो वो पुष्कर राज तीर्थ करता है। और वो कैसे करता है ये भी मैं आपको बताना चाहता हूं। आप जहां बैठे हैं यहां से आगे जो पानी जाता है वो लूनी नदी के माध्यम से वो पानी अरब सागर में जाता है। और यहां से अगर आप बात करेंगे पहाड़ी की दूसरी तरफ की तो वो पानी बनास के माध्यम से, चंबल के माध्यम से और यमुना के माध्यम से और गंगा में मिलकर के वो गंगा सागर में जाता है। यह स्थान ऐसा स्थान है जो अरब सागर से लेकर के गंगा सागर तक जोड़ने का काम करता है, क्योंकि ब्रह्मा जी यहां विराजमान है और ब्रह्मा जी के जो मुख हैं वो आपको पता है वो चारों दिशाओं में है। इसलिए ये सौभाग्य आपका अजमेर और आपके इस पुष्कर राज को है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। इसलिए हमको समझना चाहिए कि ब्रह्मा जी यहां है, पुष्कर राज तीर्थराज का पानी हमारा किस तरह से बटा हुआ है, कहां कहां जाता है, दोनों सागरों को जोड़ने का काम ये हमारा स्थान करता है। मेरे भाई और बहनों, मैं एक और आपसे कहना चाहता हूं कि जिस तरह से हमारी गंगा मां जब पृथ्वी पर उनका अवतरण हुआ था, हर तालाब, हर कुआं, हर घर में गंगा जल का हम मानते हैं कि हमारी पृथ्वी पर अवतरण हुआ है और जहां 1.25 मन पानी होता है हम उसकी पूजा करते हैं और उसको गंगा मां का स्वरूप मानते हैं। मैं आपसे इतना और कहना चाहता हूं कि हमारी संस्कृति और आस्था और आशा का प्रतीक है मां गंगा। हमने इसका नाम वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान हमने कहा है और प्राचीन में हमने हमारी गंगा को सलिला पाप नाशनी मोक्ष प्रदायिनी महानदी कहा जाता है। और यही नहीं, भागवत गीता में भगवान कृष्ण ने स्वयं कहा है कि नदियों में मैं गंगा हूं, नदियों में मैं गंगा हूं। इसलिए गंगा मां का अलग ही महत्व है। हमारे ये जल संरक्षण अभियान पूरी तरह से चले। मैं माता बहनों से कहना चाहता हूं, माता बहनों से मैं कहना चाहता हूं, हमारा कोई भी तालाब हो, क्योंकि आपने देखा है कि जिस तरह से मुझे पता है अभी माता बहनों के सिर पर कलश रखे थे और अभी वो पूजन करने जाने वाली हैं। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, जल का संरक्षण करना हम सभी का दायित्व है और इसके साथ साथ वृक्षारोपण, पौधारोपण करना भी हमारा दायित्व है। आज देख रहे हो, जल संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण दोनों आवश्यकता है और ये हमारे लिए नहीं, हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए भी आवश्यक है। हमारे बुजुर्गों ने किस तरह की तपस्या की, किस तरह की मेहनत की, उन्होंने वन जंगलों में कितना पेड़ लगाने का काम किया और हमारे बुजुर्ग कहते हैं एक पेड़ लगाना बहुत बड़ी आवश्यकता है। हम अगर वृक्ष लगाएंगे तो हमारा पर्यावरण में सुधार होगा और हम अगर जल का संरक्षण करेंगे तो हमारा कल भी सुधरेगा, क्योंकि जल का कोई विकल्प नहीं है। जल है तो कल है, हम हमारे कल को सुधारने का भी काम करेंगे। आज जल संकट से गंभीर चुनौतियां बन चुका है। पृथ्वी पर कुल जल केवल
2.5% ही पीने योग्य पानी है। उसमें बड़ा हिस्सा बर्फ के रूप में जमा हुआ है। शेष जो जल हमारे पास है वो धीरे धीरे तेजी से समाप्त हो रहा है। राजस्थान में सतही जल वैसे ही कम है, जिसके कारण भूजल पर दबाव बढ़ता ही जाता है। भूजल पर आत्मनिर्भर अत्यधिक निर्भरता के कारण प्रदेश का लगभग 72% भाग हमारा अधिदोहित श्रेणी में आ गया है। जितना भूजल हम जल निकालते हैं उतना हम रिचार्ज नहीं कर पाते। हम जमीन से 1.5 लीटर पानी निकालते हैं, लेकिन जमीन के अंदर हम मात्र 1 लीटर पानी पहुंचा पाते हैं। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, जब आप ये देख लीजिए, आपकी तिजोरी में से तुम पैसे निकालते ही जाओगे तो पैसा बीतेगा नहीं क्या? अगर उसमें रखना है तो आप जभी तो आपको पैसे मिलेंगे। आप निकालते जाएंगे, कुएं में से, गड्ढे में से पानी निकालते जाएंगे, उसमें नहीं डालेंगे तो पानी बचेगा क्या? इसलिए हम जमीन में से 1.5 लीटर पानी निकालते हैं तो 1 लीटर पानी हम डालते हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, अगर ऐसा करेंगे तो आने वाली पीढ़ी क्या देखेंगी? उनको जल कैसे मिलेगा? क्या हमने आगे वाली पीढ़ियों को सुरक्षित नहीं करना है? आने वाली पीढ़ियों को हमें जल नहीं देना है? आने वाली पीढ़ियों को अगर हमें जल देना है तो जल के बारे में एक बार सोचना होगा और इस जल संरक्षण अभियान को हमेशा चलाना होगा। मैं आपसे अंत में इतना कहना चाहता हूं कि लगातार जल संचय योजनाएं निर्माण कर रही हैं। जल स्रोत की साफ सफाई करें, परंपरागत जल स्वरूपों को निभाएं। और मैं इतना और कहना चाहता हूं कि अगर हम इसको काम को ठीक प्रकार से करेंगे तो हमारा पर्यावरण भी ठीक होगा, और पर्यावरण ठीक होगा तो हमारे मरुस्थल, जो हम मरुस्थल के नाम से जानते हैं, ये हमारा हरियाल और राजस्थान बनेगा। ये हरियाल और राजस्थान बनेगा तो चारों तरफ हरियाली हरियाली हमको दिखेगी। अंत में मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने लगातार जो मैंने कहा है कि पानी के लिए इसी तरह से परियोजना, पहले चरण में हमारा रामगढ़ बैराज, महलपुर बैराज, नमनेरा बैराज, पंप हाउस, चंबल एक गलबा पंप हाउस से पानी आएगा। इसी तरह से हमारा जो आपके यहाँ पानी आने वाला है, मेज बैराज, बीसलपुर से मोर, सागर, ईसरदा से रामगढ़, ईसरदा से पंदबारेटा, खुरा चैनपुरा, हम सभी क्षेत्रों को जोड़ने वाले हैं। शेखावाटी अंचल में मैंने कहा कि यमुना का पानी आएगा हथनी कुंड से। और यही नहीं, अगर हम अंत में एक और मैं आपसे कहूंगा कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब वो 2003 में गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने गुजरात के अंदर नर्मदा का काम किया था, नर्मदा की नहरें निकलवाई थी। उन्होंने बिना कहे हमारे बाड़मेर और जालौर के लिए पानी दिया था, क्योंकि उनको पता है कि पानी देना पुण्य का काम है। और मैं इसलिए कहूंगा आपसे, आज भी उन्होंने चिंता करते हुए कैच द रेन, कर्म भूमि से मातृभूमि, कर्म भूमि से मातृभूमि, जो हमारे प्रवासी राजस्थान के प्रवासी भाई हैं, उन्होंने एक अभियान छेड़ा है। वो अभियान आपके अजमेर में भी है, आपके पुष्कर में भी है, आपके ब्यावर में भी है, नागौर में भी है। उन्होंने बिना कुछ कहे, ऐसे जो दानदाता थे हमारे प्रवासी राजस्थानी, जो कर्म भूमि से अपना काम करते हैं, गुजरात के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, तेलंगाना के अंदर, उन लोगों ने एक सोसाइटी बनाई और वो अपने पैसे से अपने गांव में, अपने क्षेत्र में ट्यूबवेल लगाने का काम कर रहे हैं, जिससे उस वाटर रिचार्ज के माध्यम से जल संचय का काम किया जाए। ऐसे 45,000 संरक्षण कार्य संरचनाओं का काम वो कर रहे हैं। हमारे 40,000 गांवों की योजना उन्होंने बनाई है और 40,000 गांवों में पानी का संचय करते हुए, ट्यूबवेल लगाते हुए वो इस काम को कर रहे हैं। मैं आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं। पूरे राज्य में हमने 5,000 जल संरक्षण संरचनाओं का निर्माण लक्ष्य रखा है। जिले में कम से कम 1/25 जल संरक्षण के कार्य कराए जाएंगे। अटल भूजल योजना के माध्यम से भी हम काम कर रहे हैं। हम, जैसा मैंने कहा, हरियाणा और राजस्थान के लिए आपसे, माता बहनों से मैं कहना चाहता हूं, एक पेड़ अपनी मां के नाम जरूर लगाएं
और एक पेड़ का मतलब ये नहीं है एक, आप जहां जाए मां के नाम से पेड़ लगाएं, उसको संरक्षित करें, उसको बड़ा करें। आने वाले समय में वो मां का लगाया हुआ, मां के नाम से लगाया हुआ पौधा आपको छाया भी देगा, आपको फल भी देगा, आपको फूल भी देगा। और मैं आपको इतना कहना चाहता हूं, वो कितने पंछियों को छाया देगा और भोजन देने का काम करेगा। हमारी उस मां की चिरंजीवी हो जाएगी हमारी मां, और हमारी मां हमेशा उस बात को याद करेगी, वो वहां से भी आशीर्वाद देगी कि आपने मेरे नाम से पेड़ लगाया है, इसमें कितने पक्षी वास कर रहे हैं, कितने का भोजन इसमें मिल रहा है। पुष्कर राज के बारे में जरूर मैं आपको बताना चाहता हूं। पुष्कर को एक भव्य धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए हम ब्रह्मा मंदिर कॉरिडोर परिसर के विकास के विभिन्न कार्य यहां करवा रहे हैं, क्योंकि राजस्थान के अंदर जो हमारे तीर्थयात्री आते हैं, भले वो तीर्थयात्री सभी जगह जाते हैं, वो श्रीनाथ जी में जाते हैं, सावलिया सेठ में भी जाते हैं, खाटू श्याम भी जाते हैं, मेहंदीपुर बाला भी जी जाते हैं, लेकिन तीर्थ के नाम से राजस्थान के दो स्थान हमारे प्रमुख हैं। एक तो तीर्थराज पुष्कर और एक तीर्थराज गलता जी। इन दो स्थानों पर जो बाहर के तीर्थयात्री आते हैं, निश्चित रूप से इन दो स्थानों पर जाकर के वो तीर्थ करते हैं। मित्रों, हमारा ये तीर्थ कैसा हो, अच्छा हो या नहीं हो, हमने आज आपके सामने कहना चाहते, परिसर के विकास में विभिन्न कार्य कराए जाएंगे। पहले चरण में तकरीबन 127 करोड़ की लागत से घाट नवीनीकरण, सावित्री वाटिका, सावित्री से ब्रह्मा मंदिर तक कॉरिडोर, ब्रह्मा मंदिर से ब्रह्म घाट तक कॉरिडोर, ब्रह्मा चौक से बराह घाट तक कॉरिडोर परिक्रमा, एसटीपी और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट के काम किए जाएंगे। इसको हम ऐसा स्थान जो एक धार्मिक स्थान हमारा अच्छा हो, ये पुष्कर राज हमारा। और आपसे भी मैं कहना चाहता हूं, ये आपके सहयोग के बिना नहीं हो सकता है, और आपका सहयोग इसलिए आवश्यक है कि यहाँ रहने वाले लोग हैं, उन सबके मन में ये भाव आए कि आने वाली पीढ़ियां भी हमारे पुष्कर राज को एक सुंदर स्थान देखें, एक भव्य स्थान देखें, लोग देख करके कहें कि राजस्थान ने पुष्कर राज तीर्थ को किस तरह से सजोया हुआ है। ये काम भी हमें करना है। दूसरे चरण में 38 करोड़ की लागत से नया मेला मैदान, प्रवेश एवं सूचना केंद्र का निर्माण कराया जाएगा। साथ ही हम सब साझी जिम्मेदारी है कि हम पानी की एक एक बूंद को कीमती समझते हुए जल का उपयोग संरक्षण करें, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी लोग इसमें लगेंगे। और ये मैं 5 जून को रामगढ़ बांध, केशवराय पाटन और गंगा मंदिर भरतपुर सुजान गंगा नहर पर मैंने इन कार्यों का प्रारंभ किया था। आज मेरा दूसरा दिन है जो मैं आया हूं। मैंने कहा कि सबसे पहले मैं पुष्कर तीर्थराज जाऊंगा, पुष्कर, वहां से मैं ये कार्य प्रारंभ करूंगा। आज मेरा यहां से ये कार्य प्रारंभ है। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, आप सभी लोग मन से लगें, क्योंकि अगर आप सबको लगेगा कि हमारा तीर्थराजपुर को अच्छा है और हम जल संरक्षण के लेकर के पर्यावरण संरक्षण तक हम काम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये ऐतिहासिक स्थल बनेगा, सुंदर स्थल बनेगा। लोग यहाँ आएंगे, शादी करने भी आएंगे। पुष्कर में शादी करने लोग खूब आते हैं। और आपसे मैं कहना चाहता हूं, कई लोग तो ये कहते हैं कि हम शादी पुष्कर राज में करेंगे। ये ब्रह्मा जी की कृपा है, और ये हमारा सौभाग्य है कि वो दंपति कितने दूर से आ रहे हैं और यहाँ आकर के शादी कर रहे हैं। इसको रमणीय स्थान बनाए, जो लोग कहें कि सबसे अच्छा अगर कोई स्थान है तो राजस्थान में पुष्कर राज है। इस कल्पना को लेकर के हम चलें। मैं अंत में इतना ही कहूंगा कि मुझे विश्वास है कि हम सब ये सोच लेकर चलेंगे, राजस्थान को जल उपलब्धता आत्मनिर्भर बनाएंगे, बल्कि समृद्धि की राह भी खोलेंगे। हम सब मिलकर के ये काम करेंगे। आप सभी इतनी बड़ी संख्या में और इतनी धूप में आए हैं, निश्चित रूप से दिल की गहराइयों से मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और अंत में यही कहना चाहता हूं कि जल संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण के लिए हम पूरी तरह से जुट जाएं, पूरी तरह से काम करें, जिससे कि हमारा राजस्थान
में पानी की कोई कमी नहीं रहे और हमारा हरियाणा और राजस्थान बने, इस आशा और विश्वास के साथ पुनः आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर विराजमान सभी हमारे नेतागणों का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान, जय पुष्कर राज तीर्थ की। धन्यवाद श्रीमान। मैं माननीय से आग्रह करती हूँ